नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कांग्रेस के उस रणनीति की, जिस रणनीति पर चल के वो सुर्खियाँ तो बटोर रही, लेकिन जब बात किसी चुनाव को जीतने की आती है या किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिस पर कि हमें दूरगामी परिणाम हासिल करना हो, अपनी रणनीति को सफल बनाना हो, वहाँ कांग्रेस असफल रह जाती है। राज्यसभा के 11 सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट हरियाणा की पाने में कांग्रेस सफल रही, जिसके लिए उसने खुद की पीठ भी थपथपाई। निश्चित तौर पर लगातार कई चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है। जब कोई कहीं से भी इस तरह का परिणाम आता है जिसमें कि कांग्रेस एन के इन प्रकारेण भी जीती हो, तो खुद की पीठ थपथपाना शायद बनता ही है। लेकिन यहाँ ये देखना भी ज़रूरी होगा कि क्या कांग्रेस और पार्टी ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सही इस्तेमाल किया है क्या। बिहार, उड़ीसा, हरियाणा में जो 11 सीटें थी, तो उन 11 सीटों पर 14 उम्मीदवार खड़े होने के कारण इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। 26 लोग पहले से ही निर्विरोध चुने जा चुके थे, जो कि विभिन्न दलों के थे। तो इन 14 सीटों पर 2 सीटें हरियाणा की भी थी, जिसमें कि संख्या बल के अनुसार एक सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक सीट कांग्रेस को मिलनी तय थी। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के राज्यसभा का चुनाव इस प्रकार फंसाया कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह से अपना रसूख बचा पाई। हरियाणा में संख्या बल के अनुसार एक राज्यसभा सदस्य के लिए 30 विधानसभा सीटों की आवश्यकता थी, यानी कि 30 विधायकों की मतों की आवश्यकता थी, और कांग्रेस पर 37 मत खुद की पार्टी के थे। निश्चित तौर पर इसमें तो कोई इफ वट की संभावना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट और एक सीट कांग्रेस को आसानी से मिल जाती। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ, उनके 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 मत भारतीय जनता पार्टी के कृपा, या यूं कहिए चुनाव आयोग की कृपा से अवैध हो गए। एक तरह से 9 विधायक जो थे वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनौती के समक्ष कांग्रेस के काम। आखिर इसका कारण क्या है? आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि दलीय अनुशासन बनाने के लिए राहुल गांधी ने कई बार ये घोषणा की है कि अब वो अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार ये कहा कि आप किसी भी पद पर हों,
कितने भी ऊंचे पद पे हों, लेकिन अगर आप दलीय अनुशासन को तोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे आप कितने ही बड़े पद पर क्यों न रह चुके हों। लेकिन आपने देखा होगा कि हरियाणा का चुनाव भी किन कारणों से हारा गया। इसके लिए किस तरह से कुमारी शैलजा, जो कि बीच चुनाव में को भवन में चली गई, अब जो चूँकि अभी कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में मंथन नहीं किया है और न ही इस बात की घोषणा हुई है, सिर्फ उड़ीसा ही ऐसा प्रांत है जिसमें कि कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग होने के कारण उन्हें निलंबित किया है। हरियाणा में गुटों में, जो कि आप कहिए कि 2 गुट में कम से कम या 3 गुट का लीजिए, पार्टी बटी हुई दिखती है। एक तो रणदीप सुरजेवाला, एक भूपेंद्र हुड्डा गुट और एक कुमारी शैलजा का। यहाँ ये बताना आपको समीचीन होगा कि उड़ीसा या बिहार में जो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की हुई, उसके बारे में एक विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें बिहार में उसने इस बात पर आपत्ति जताई कि किसी भी बैठक में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजेश राम जी को पूछा तक नहीं गया और ना ही किसी कमेटी आदि में उनकी राय ली गई। बस वहाँ राजद का उम्मीदवार लड़ रहा था। इसी प्रकार उड़ीसा में बीजेडी का उम्मीदवार था, यानी कि नवीन पटनायक का उम्मीदवार था और उस उम्मीदवार को जिताने की खातिर ही कांग्रेस के जो वो थे विधायक, उनको अपना वोटिंग करना था। लेकिन चूँकि वहाँ नवीन पटनायक और कांग्रेस के मध्य सीधी टक्कर है, लिहाजा उनके 3 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। यहाँ तो ये बात समझ में आती है कि वो विधायक जो कि लगातार जिस पक्ष से लड़ते रहे, वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं या जानबूझ के अपने मतदान को गलत कर रहे हैं, वैसे ये पार्टी अनुशासन के अनुसार गलत हो, तब भी इस बात को स्वीकार किया जा सकता। लेकिन हरियाणा की स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ खुद कांग्रेस का ही उम्मीदवार लड़ रहा था। तो आखिर क्या कारण रहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपने उन वोटों को भी हासिल नहीं कर पाई जो कि उसके सिंबल पर ही जीते हुए। निश्चित तौर पर अब ये अवसर आ गया है कि भले ही कुछ सीटें कम हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो निश्चित तौर पर इन गुटबाज नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। आखिर क्या होगा, इससे ज़्यादा बुरी स्थिति तो कांग्रेस की कभी होगी नहीं। जरा सी गुटबाजी के कारण किस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, ये सभी ने देखा। और एक आध राज चले जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरह से ऐसे नेताओं के हाथ में कमान रही और उन्होंने उनको ताकत
दी जाती रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भविष्य मुझे निकट भविष्य में उज्जवल नहीं लगता। ज़रूरत इस बात की है कि अब ऐसे लंगड़े घोड़ों पर कार्रवाई हो और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।